मंचासीन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा जारी होगा। और हमारा विजन क्या है, हमारा सोच क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, उसको लेकर के मैं अपना वक्तव्य यहां पर देना चाहता हूं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उखाड़ेंगे कांग्रेस की सरकार को हिमाचल प्रदेश में, जो कि लूट झूठ और भ्रष्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है। परंतु संकल्प यहां पर घोषणा पत्र का में यह भी लिया जा रहा है कि बाहर करेंगे इस बार नगर निगम के चुनावों में कांग्रेस को। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा पालमपुर है, ये वीरों के नाम से, शहीदों के नाम से और देवी देवताओं के नाम से जाना जाता है। हम कोशिश करेंगे कि हमारा प्रयास रहेगा इस डॉक्यूमेंट में कि पालमपुर के जितने भी प्रवेश द्वार हैं, शहीदों के नाम से उन प्रवेश द्वारों का नामकरण होगा। और यहां जब कारगिल का युद्ध शुरू हुआ था तो प्रथम शहीद सौरभ कालिया, विक्रम बत्रा, मेजर सुधीर बालिया और जिनको सर्वप्रथम परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था मेजर सोमनाथ शर्मा जी, ऐसी विभूतियों के नाम से यहां पर शहीद स्मारक बनाया जाएगा। और उस स्मारक में जिन लोगों ने शहादत दी 62, 65, 71 और कारगिल विजय ऑपरेशन में, उनको उस शहीद स्मारक में इंकित किया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां उसको याद रखें। हमारा ये पालमपुर जहां सौंदर्य के लिए जाना जाता है, तो इसको हम टूरिज्म के नेट पर सर्किट के साथ जोड़ेंगे। यहां पर हिमानी चामुंडा है, चामुंडेश्वरी माता है, यहां पर कालीबाड़ी की माता है, विंध्यावासिनी मंदिर है। यहां पर अगर कल्चरली देखा जाए, शोभा सिंह आर्ट गैलरी है। यहां पर हिंदुस्तान के गिने चुने कृषि विश्वविद्यालयों में पालमपुर का कृषि विश्वविद्यालय है, यहां पर CSIR है। ऐसी चीजों को, ऐसे स्थानों को चिन्हित करने के बाद हम धार्मिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी यहां पूरे इस नगर निगम को जोड़ेंगे। ये हमारे विजन की प्राथमिकता है। इसके अलावा यहां जो कंजेशन है, यहां हम देखते हैं कि गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है, जगह जगह पर जाम लगता है। तो हमारा ये विजन है कि केंद्र सरकार के साथ हम इस मुद्दे को उठाएंगे और यहां पर अंडरवेज पासिस बनाने का एक प्रारूप तैयार किया जाएगा, ओवरहेड ब्रिजेस का प्रारूप तैयार किया जाएगा, जो यहां पर तारों का जंगल सभी जगह शहरों में दिखता है, यहां इसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी ताकि हमारा ये शहर और सुंदर दिखे। इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। गौ सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प रहता है और मुझे याद है कि श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने इस दिशा में बहुत से प्रयास किए और यहां पर भी हम गौ सदन को लेकर के यहां गौ सदन बनाएंगे, आदर्श गौ सदन बनाएंगे, ताकि जो बेसहारा हमारी गाय है उनके लिए हम शरण सखी देने का प्रयास करेंगे। ये भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैं कांग्रेस के घोषणा पत्र को पढ़ रहा था, पूरी तरह से वो घोषणा पत्र एक झूठ का पुलिंदा था। यहां पर मैं घूम रहा हूं तो यहां पर भूमिहीन लोग हैं, यहां पर वर्षों से लोग रह रहे हैं, उनके लिए अपना आवास नहीं है। तो हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि ऐसे भूमिहीन लोगों को लगभग 4 मरले 5 मरले जमीन सरकार की ओर से दिलवाई जाएगी और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में मकानों को बनाने का संकल्प भी इस विजन डॉक्यूमेंट में हम रखते हैं।
और इसके लिए हमने एक जमीन भी चिन्हित कर ली। शहर में जमीन भी चिन्हित हो गई है, यानी नगर निगम बनेगी। 31 मई को चुनाव परिणाम निकलेगा और 15 महीनों के बाद हिमाचल प्रदेश में भाजपा की हुकूमत बनेगी। तो मुझे यही कहना है कि ऐसे भूमिहीन, आवासहीन लोगों के लिए हम जमीन भी उपलब्ध करवाएंगे और उसके ऊपर आवास बनाने के लिए केंद्र सरकार अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से पैसा भी लेकर के आएंगे। 400 मकानों के लिए तो ऑलरेडी ये पैसा आया हुआ है, वो भी केंद्र सरकार की तरफ से आया हुआ है। इसके अलावा जो हमारा ये विजन डॉक्यूमेंट है, वो विजन डॉक्यूमेंट ये कहता है कि जहां कंजेशन शहर में हो गई है, वहां पर हमारा ये संकल्प है कि हर वार्ड में जमीन को चिन्हित करने के बाद वहां पर हम बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए ऐसे पार्क, और मेरे ध्यान में ये भी आया है कि शहर में इसी एक वार्ड में वो फेंका जाता है। लोग मिले, उन्होंने कहा कि इससे निजात दिलवाइए। हम संकल्प कर दें कि जहां पर ये कूड़ा संयंत्र लगाया गया है उसको वहां से हम हटाएंगे और पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, और यहां तक कि जो न्यूगल नदी बिल्कुल नीचे है उसका पानी प्रदूषित हो रहा है, तो ये भी हमने विजन डॉक्यूमेंट में रखा गया है कि वहां से कूड़ा संयंत्र को हटाएंगे, वहां पर टूरिज्म का कोई एक प्रकल्प शुरू करेंगे। ये मैं निवेदन हम विजन डॉक्यूमेंट में अपना उद्देश्य रख रहे हैं। श्री जयराम ठाकुर जी ने इस शहर को सुंदर बनाने के लिए, और हम सभी के कहने से, पालमपुर के लोगों के कहने से, यहाँ की एनजीओ के कहने से, लोगों ने जो आवाज उठाई थी कि यहां पर नगर निगम बनाओ, बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इसके साथ जुड़े थे। कुछ लोगों ने उसके लिए कहा था हम नहीं जुड़ना चाहते, परंतु हमने इस विजन डॉक्यूमेंट में, संकल्प पत्र में यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में चाहे वो मरंडा है, चाहे वो चौकी है, बिंद्रावन का कुछ पार्ट है, या अन्य कलिहारगढ़ है, इत्यादि इत्यादि जो अलग अलग बाढ़ है, वहां की बाढ़ है या वहां के गांव इस नगर निगम से बाहर जाना चाहते हैं, तो उनकी इच्छा का पूरा ऑनर किया जाएगा और नगर निगम से उनके अनुसार व्यवस्था अलग से की जाएगी। ये भी हमारे इस विजन डॉक्यूमेंट की प्राथमिकता है, ये भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। हमारे बहुत से लोगों को इस नगर निगम में असुविधाएं का सामना करना पड़ रहा है। जन्म है, मृत्यु है, शादी है, यानी यहां पर नक्शा बनाने की बात है, कई कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। सिंगल विंडो की व्यवस्था, सिंगल विंडो की व्यवस्था इस नगर निगम में हम करेंगे ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, और असुविधा ना हो तो उसके लिए हम हर वार्ड में इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे ताकि असुविधा को सुविधा में बदला जा सके। बीबी जी राम जी, शहरों में भी 150 दिन का रोजगार हमारे शहरी आजीविका मिशन में मिल सके, एक्ट लाएंगे। शिमला में नगर निगम का एक एक्ट है, वो शिमला में लागू होता है, उस एक्ट को पालमपुर में लाएंगे और यहां पर नक्शे पास करवाने की बात हो, बहुमंजिल इमारतें बनाने की बात हो, उसके लिए यहां के नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और ये हमारा पालमपुर का सुंदर शहर चिट्टा मुक्त बने, नशा मुक्त बने, उसके लिए प्रयास रहेगा। केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी, हिमाचल में भाजपा आ रही है और यहां पालमपुर में भी मतदाताओं का मन यह है कि हम एक लाइन सीधी बनाएंगे और नगर निगम पालमपुर में भी कमल का फूल, यानी कमल के फूल को लेकर के लोग उत्साहित हैं। तो ये हमारा सारा विजन डॉक्यूमेंट मैंने आपके सामने रखा है। आज हम अपने वरिष्ठ नेतृत्व के
समक्ष उसको जारी करेंगे और उसको आप वाचन उसका अध्ययन भी आप कर सकते हैं, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। संक्षेप में मुख्य बिंदुओं को मैंने यहां पर टच किया है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूं हमारे सांसद महोदय डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी से कि आप भी विजन डॉक्यूमेंट में अपना विषय रखें। डॉक्टर राजीव भारद्वाज। धन्यवाद आदरणीय विपिन सिंह परमार जी। आदरणीय पत्रकार मित्रों, बड़े विस्तार से आपके सामने पालमपुर नगर निगम के लिए जो हमारा संकल्प पत्र है उसमें बड़ा बढ़िया ढंग से उन्होंने अपनी बात रखी है। मैं इस समय कांग्रेस की क्या स्थिति है पूरे प्रदेश में और आदरणीय श्रीमान सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी की जो सरकार है उनका 3.5 वर्षों का क्या क्रियाकलाप है उसके ऊपर संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले प्रदेश में कानून व्यवस्था का जनाजा निकल गया है। जब से हिमाचल प्रदेश में श्रीमान सुक्खू जी की सरकार आई है, कानून व्यवस्था की बुरी स्थिति है हिमाचल प्रदेश में। माफिया, ट्रांसफर माफिया, खनन माफिया, वन काटू माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, कबाड़ माफिया, चिट्टा माफिया, ये पिछले 3.5 वर्षों की कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की जनता को ये देन है। गन कल्चर, गैंग वार कल्चर, जिससे पहले कभी हिमाचल जैसे शांति प्रिय प्रदेश ने ना कभी देखा था ना सुना था, पिछले 3.5 वर्षों में ये देखने को मिल रहा है। उसके जीते जागते उदाहरण है चंबा का मनोहर कांड, हत्या कर दी गई थी। बिलासपुर में 2 बार गोलीकांड हुआ। मंडी के सरकाघाट जिले में एक 19 वर्षीय बच्ची को गला रेत कर उसकी हत्या कर दी थी। यह भी हाल ही की घटना है। तो ऐसी परिस्थितियां, कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है। और दूसरा, पिछले चुनाव की गारंटियां, वो तो ये स्थिति हो गई है कि ये जो गारंटियां आदरणीय सुक्खू जी ने दी थी अपनी सरकार को लाने के लिए, आज उन गारंटियों की स्थिति ये हो गई है कि हर घर में उन गारंटियों की गूंज है। महिलाओं को कहा गया आपको 1500 रुपया दे देंगे, 28 लाख महिलाओं को 1500 रुपया दे देंगे। और आज अगर वो किया होता उन्होंने तो 60,000 रुपया हर महिला के खाते में आना चाहिए था, जबकि स्थिति शून्य है। इसका जवाब मांगेगी हमारी मातृशक्ति। अच्छा, युवाओं के साथ छलावा हुआ है। जैसे आपको ज्ञात है, कहा था कि हर वर्ष 1 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। 3.5 वर्ष हो गए, उसके हिसाब से 3.5 लाख नौकरियां हिमाचल प्रदेश को युवाओं को मिलनी चाहिए थी। और मैं आप सभी आदरणीय पत्रकार मित्रों के माध्यम से ये मांग करता हूं प्रदेश की सरकार से कि वो इन नौकरियों के ऊपर श्वेत पत्र भी जारी करें। और तीसरा कारनामा इनका बिजली के बिल की मार। जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 125 यूनिट बिजली फ्री मिली लोगों को, उपभोक्ताओं को मिली। लेकिन सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी ने वायदा कर दिया 300 यूनिट बिजली फ्री कर दें। और आज स्थिति यह है, 3.5 वर्षों में 300 यूनिट बिजली फ्री तो क्या मिलनी थी, 5 गुना बिल बढ़ाकर दे दिए गए। जयराम ठाकुर जी की सरकार के समय में, हमारी सरकार के समय के बिजली के बिल और आज
सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है, उस समय के बिजली के बिलों की तुलना यदि आप करें तब पिछले की अपेक्षा 5 गुना अधिक बिजली के बिल आ रहे हैं। बागवानों और किसानों को ठगा। बागवानों को कहा कि आप सेब का मूल्य, क्योंकि फल राज्य भी है हिमाचल प्रदेश, बागवानों को यह कहा गया कि सेब का जो मूल्य है उसको तय स्वयं बागवान करेगा। आज तक नहीं हुआ। किसानों को कहा कि 100 लीटर दूध लेंगे, आज तक नहीं लिया। 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, आज तक नहीं खरीदा। ये कारनामा श्रीमान सुक्खू जी की सरकार का है। जनता के पैसों की बंदर बांट हो रही है, दिवालियापन के कगार पर है। पिछले 30 वर्षों में 70,000 करोड़ का कर्ज जब हमारी सरकारें थी, पिछले 30 वर्षों की तुलना में 70,000 करोड़ का कर्ज लिया था हिमाचल प्रदेश में, और आज सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के शासनकाल में 3.5 वर्षों में 41,000 करोड़ का कर्जा हो चुका है। यह स्थिति है आज हिमाचल प्रदेश की सरकार। मैंने पहले कहा कि दिवालियेपन के कगार पर है, तो यह स्थिति है। हमारे कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी, उनकी पेंशन नहीं है और सरकार मस्त है। सलाहकार, मुख्यमंत्री जी के 3 सलाहकार और उनको कैबिनेट रैंक का दर्जा, उपाध्यक्ष, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन कारपोरेशंस के, बोर्ड्स के, और जबकि वो घाटे में चल रहे हैं बोर्ड, लेकिन वहां अतिरिक्त बोझ वाइस चेयरमैन, चेयरमैन बनाकर वो डाला है सरकार ने। ये बहुत बड़ा भद्दा मजाक ये हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ किया गया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि विकास कार्य की स्थिति क्या है। विकास कार्य की स्थिति यह है कि जब जयराम ठाकुर जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, विपिन परमार जी विधानसभा के अध्यक्ष थे, मंत्री थे, रविंद्र रवि जी पूर्व मंत्री रह चुके हैं इस प्रदेश में, उस समय जो हमने विकास कार्य करवाए थे जनता के लिए करवाए, चाहे वो सब डिवीजन थे, चाहे वो पीएचसीज थी, चाहे वो सीएचसीज थी, चाहे बिजली विभाग के कार्यालय खोले गए। मैं बहुत हैरान और बड़ा दुखी मन से आपको कहना चाहता हूं, ये पहली एक ऐसी सरकार है, ये पहली एक ऐसी सरकार है कि हमारी समय के किए गए काम जो जयराम ठाकुर जी ने 5 वर्ष पहले किए थे उनको बंद कर दिया। मैं तो कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के ये जो मुख्यमंत्री हैं, शांता कुमार जी पानी वाले मुख्यमंत्री कहलाए, श्रीमान प्रेम कुमार धूमल जी सड़कों वाले मुख्यमंत्री कहलाए, आदरणीय जयराम जी गरीब कल्याण वाले मुख्यमंत्री कहलाए, और श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी LOC के लोकप्रिय मुख्यमंत्री कहलाए जाएंगे, योजनाओं को बंद करने वाले मुख्यमंत्री कहलाए जाएंगे। पूरे देश में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। तो ऐसी परिस्थितियां हैं जो आज की स्थिति है। जैसे आदरणीय विपिन परमार जी ने कहा कि हम लोग बहुत जल्द 1.5 वर्ष के बाद सत्ता में आने वाले हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे, पेट्रोल डीजल, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार, आज की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल के उत्पाद शुल्क पर 13 रुपए की कमी की, डीजल पर 10 रुपए की कमी की, ताकि आम जनता को महंगाई से राहत मिले। लेकिन ये जो मोदियों वाली प्रदेश की सरकार श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में काम कर रही है, इस सरकार ने पेट्रोल के ऊपर 25 रुपए और डीजल के ऊपर 13.5 रुपए प्रति लीटर का वैट लगाकर जो राहत हमने दी थी केंद्र से नीचे प्रदेशों को, श्रीमान सुक्खू जी ने उस राहत का मजाक उड़ाते हुए
हिमाचल प्रदेश की जनता को महंगाई के गर्त में धकेला। 25 रुपए और 13 रुपए 50 रुपए 13 रुपए 50 पैसे वैट लगाकर। तो ये ओवरऑल स्थिति है हिमाचल प्रदेश की। ताकि मैं आपके ध्यान में इन सब चीजें लाना चाहता था कि आने वाले समय में जैसे कहा गया कि जितने हमारे नगर निगम हैं उसमें तो विजय दर्ज करेंगे ही, लेकिन 1.5 वर्ष के बाद एक जनहित की सरकार हिमाचल प्रदेश में इस निकम्मी भ्रष्ट सरकार को जनता उखाड़ के फेंकेगी और एक जनहित का काम करने वाली सरकार फिर से हिमाचल प्रदेश में आएगी। यही मुझे कहना है। मैं अब निवेदन करूंगा डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, विपिन परमार जी, रविंद्र रवि जी, परवीन जी, त्रिलोक जी, हमारा तमाम सभी ये जो संकल्प पत्र है इसका विधिवत जो है इसका विमोचन कर रहे हैं। ठाकुर साहब आप भी थोड़ा कैमरे में आ जाते हैं। इधर आए ना, नहीं इधर आइए ना, इधर पीछे आ जाइए। तेरा हुआ ये थे हुआ हाँ ये हमने को इतना बड़ा कैमरा था ये हुआ बीच में तो हुआ फोटो फोटो हाँ ये हुआ ये हुआ तो हाँ हाँ कुर्सी पर चढ़ी है, कुर्सी पर चढ़ी है। ऐसे करना जी। अंदर है।